स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 हम लोग कवर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 को कल कंप्लीट कर लिया और अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, ज़रा देखिएगा। हर बार मैं कहता हूँ पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है, फिर उसके बारे में हम लोग कुछ प्लान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप देख रहे हैं। सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील कोई लड़का है या कोई पर्सन है जो क्या चाहता है, टू पुट रखना चाहता है एक पिक्चर को इन अ फ्रेम। जैसे कि जनरली हम लोग पिक्चर्स को अपने फ्रेम में फिट करते हैं या पुट करते हैं। तो सेकंड लाइन में क्या कहता है, द पिक्चर इज़ 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। जो पिक्चर है उसकी जो वाइड है, वाइड मीन्स चौड़ाई कह सकते हैं, थिकनेस कह सकते हैं, वो इस क्वांटिटी में है। 7 होल 3/5 मीन्स 7 से थोड़ा ग्रेटर सेंटीमीटर में है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, नेक्स्ट लाइन में कहा गया है टू फिट इन द फ्रेम। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 7 होल समथिंग है, यहाँ भी 7 होल समथिंग है, लेकिन आपको बता दें कि 7 दोनों में हो गया। अगर कंपेयरिंग करना है अच्छे से तो ध्यान देना, 3/5 और 3/10 दोनों ही हमारे कंपेयर करने पे पता चलेगा कि 3/10 जो है वो क्या है, ये लेस है। 3/10 ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से यहाँ लिख के दिखा दूँ आपको। 3/10 जो है वो हमारा लेस होगा और 3/5 जो होगा वो ग्रेटर होगा। बच्चों कंपेयरिंग करना सीखिए। अगर न्यूमिनेटर हमारे इक्वल हो, मतलब इधर का न्यूमिनेटर और इधर का न्यूमिनेटर इक्वल है, और डिनोमिनेटर देखिए, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर लेफ़्ट वाला और ये हो गया डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर वाला। तो जिधर का डिनोमिनेटर छोटा होता है असल में वो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर छोटा है, क्योंकि देखिए किसी चीज़ को ओरली भी समझ सकते हैं इसको, कि किसी मान लीजिए कोई फल है एक, उसके 10 टुकड़े किए गए। अब जब 10 टुकड़े कर दिए गए तब आपको 3 मिले। वही फल है, उसके 5 टुकड़े किए गए केवल, अब आपको 3 मिला। तो अब आप सोचिए 10 टुकड़े करने के बाद अगर 3 मिलेगा तो ज़्यादा मिलेगा, या 5 टुकड़े करने के बाद 3 आपको मिलेगा तो ग्रेट। जब आप 10 टुकड़े कर दोगे तो वो थोड़ा पतले पतले हो जाएंगे, लेकिन जब केवल 5 ही टुकड़े होंगे तो वो कंपेरिजन में थोड़ा मोटे होंगे। बस सिंपल सी बात है कि डिनोमिनेटर अगर न्यूमिनेटर अगर इक्वल हैं तो जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ये समझ लीजिए अपोजिट होता है। मैं ये क्यों बातें कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि देखिए पिक्चर जो है, पिक्चर की साइज़ बड़ी है और जो हमारा फ्रेम है वो छोटा है कंक्लूज़न के तौर पर। तो उन्होंने कहा कि द पिक्चर इज़ 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर की जो चौड़ाई है वो 7 होल 3/5 है, और जो फ्रेम की चौड़ाई है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड। मीन्स पिक्चर को अगर फ्रेम में फिट करना है तो वो इससे ज़्यादा चौड़ाई का नहीं ले सकते। तो हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। पिक्चर, ये देखिए मैंने फ्रेम बना दिया है। फ्रेम का जो वाइड है मीन्स वो कितना है, आप देख रहे हैं, वो है 7 होल 3/10। ध्यान देना भाई, 7 होल 3/10। लेकिन ये जो है वो कितना है, 7 होल 3/5। तो ये कम है। देखो ये फ्रेम है, इस फ्रेम में इस बगल वाली पिक्चर को, ये फ़ोटो है किसी की, आपकी ही मान लीजिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, इसको इसमें फिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन एलाइन ने पूछा है कि हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। ट्रिम्ड का मतलब होता है छटनी करना, अलग कर देना, काट देना, रिमूव कर देना, समझिएगा। तो कुल मिलाकर के इस पिक्चर को इस अगर फ्रेम में फिट करना है तो ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो वाइड है उसकी मेज़रमेंट है 7 होल 3/10, जो कि कम है किससे, पिक्चर से। पिक्चर की ज़्यादा है। तो कट कितना करना पड़ेगा, कट करने के लिए क्या करेंगे, जिस साइज़ का ये है उसी साइज़ का यहाँ पर लेना पड़ेगा। मीन्स आप समझिए कि जितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी यहाँ हो रही है वो क्वांटिटी हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिम्ड करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो फाइनली आपको समझ में आना चाहिए कि करना क्या, करना है सब्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि अभी फ्रैक्शन को छोड़ो एक मिनट, मान लो ये हमारा 3 मीटर है और वो हमारा 4 मीटर है। तो अगर ये 3 मीटर का फ्रेम है तो 3 मीटर का वाइड ही फिट हो सकता है, और वो 4 मीटर की पिक्चर है, तो आप कितना कट करोगे, 3 मीटर को छोड़कर बाकी जितना बचेगा कट करोगे। मीन्स आपने किया क्या, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इधर 4 था, इधर 3 था, तो 4 में से 3 माइनस कर दिया, तो पता चल गया कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी कितनी हो रही है। तो फाइनली इस क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर लिखोगे सिंस वाइड
ऑफ पिक्चर, वाइड ऑफ पिक्चर इज इक्वल टू क्या है 7 होल 3/5 सेंटीमीटर है एंड वाइड ऑफ फ्रेम इक्वल कितना है। अब मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ। फाइनली आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी हमें सबट्रैक्ट करना है क्योंकि पूरी स्टोरी आपको पढ़कर बता दी है। यहाँ पर पिक्चर की वाइड है, यहाँ पर फ्रेम की वाइड है। सिंपल सी बात यह है कि फ्रेम की वाइड कम है, पिक्चर की वाइड ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा है कि कितना हमें ट्रिम्ड करना पड़ेगा पिक्चर को, मीन्स रिमूव करना पड़ेगा साइड से। तो ये देखिए एंड वाइड ऑफ फ्रेम, तो क्या लिखोगे 7 होल 3/10 सेंटीमीटर। अब ये समझना होगा कि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी हमारी ग्रेटर है, बड़ी है, और ये क्वांटिटी हमारी छोटी है। ये देखो बार बार समझा रहे हैं, फ्रेम वाला छोटा है, पिक्चर वाला बड़ा है। तो हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, ये बताना है। तो यहाँ पर लिखोगे आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसमें से इसको आप माइनस कर दोगे। तो 7 होल 3/5 में से 7 होल 3/10 को हम माइनस कर देंगे। अब सब्ट्रैक्शन की बात है, सब्ट्रैक्शन आपको कई बार सिखाया है। देखिए यहाँ पर क्या करिए कि इसको आप क्या करिए इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, 35 में 3 को ऐड कर दोगे 38 हो जाएगा। 38/5 माइनस यहाँ पर करो 10 7 ज़ा 70, 70 में 3 को ऐड कर दोगे तो 73 हो जाएगा, होल अपॉन 10 हो जाएगा। अब ज़रा एलसीएम ले लीजिए 5 और 10 का। सब्ट्रैक्शन की बात आपके सामने आ चुकी है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में क्या सिखाया गया था आप फिर याद करिए, ये बहुत ही अच्छा सिचुएशन है यहाँ पर एलसीएम के लिए। 5 क्या कर रहा है 10 को डिवाइड कर रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि दो नंबर्स में से एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो, 10 क्या है 5 का मल्टीपल है, कुल मिला के एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में हमारा जो एलसीएम होता है वो ग्रेटर नंबर हो जाता है, ध्यान देना। यानी यहाँ पर 10 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये देखिए कंडीशन याद रखना पड़ेगा, जब एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा तो बड़ा नंबर हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 5 से 10 को डिवाइड करिए, रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम को जो रिजल्ट आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। तो 5 2 ज़ा 10, 2 से आप 38 में मल्टीप्लाई ईजिली करो, 2 8 ज़ा 16, ध्यान देना 5 2 ज़ा 10, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 6 एंड 7 हो जाएगा। माइनस 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 73 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 आ जाएगा। यानी 76 माइनस 73 कितना आ गया 3/10। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 3/10 सेंटीमीटर। यानी 3/10 सेंटीमीटर आप इसको देखिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है वो फ्रेम हमारा 7 होल 3/10, और ये जो 3/10 आ रहा है ये हमारी क्या है एक्स्ट्रा क्वांटिटी है। तो इतनी क्वांटिटी को हमें ट्रिम्ड करना है, मीन्स यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में दम तब नहीं होगा जब आप क्वेश्चन को रीड करके समझने की कोशिश करोगे। तो अब ये आपके सामने सोल्यूशन रहा। यहाँ पर देखिए वाइड ऑफ पिक्चर एंड वाइड ऑफ फ्रेम, रिक्वायर्ड क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए जो बड़ी क्वांटिटी है उसमें से छोटी क्वांटिटी को क्या कर दो लेस कर दो, क्योंकि ये पर यहाँ पर जो है पिक्चर बड़ी हो गई है और फ्रेम छोटा पड़ गया है। तो पिक्चर को फिट करने के लिए पिक्चर का कुछ पोर्शन क्या करना पड़ेगा ट्रिम्ड करना पड़ेगा, मीन्स रिमूव करना पड़ेगा, छटनी करना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं डिलीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे एक्स्ट्रा क्वांटिटी, एक्स्ट्रा मीन्स कितना ग्रेटर है वो जानने के लिए आपको करना पड़ेगा पिक्चर वाले वाइड में से फ्रेम वाला वाइड माइनस करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी हमारी एक्स्ट्रा हो रही है। तो 3/10 सेंटीमीटर यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है। जब ये चीज़ माइनस कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये पिक्चर इसमें फिट हो जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो यानी ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अच्छा।